हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें हम 2018 के 5 पेपर्स और 2021 के 6 पेपर्स के आधार पर जो है ये एनालिसिस मैंने बनाया है, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस यहाँ आपके सामने डिस्कस किया है। एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, किस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना और अपने मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे से स्कोर करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूरा एनालिसिस, उसके बाद उसी के आधार पर मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है और एंड में एक मास्टर प्लान है जो आपको जो है टीजीटी हिंदी की पोस्ट दिलाने के लिए जो है सुपर डुपर हिट रहने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार जो वीडियोस पर मिल रहा है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि आपके लिए जो है अलग अलग वीडियोस जो है आपके सिलेक्शन को निश्चित करने वाली मैं लेकर आती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये 11 पेपर्स का एनालिसिस है, जिसमें 2018 और 2021 के जो है मैंने 11 पेपर्स को जो यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसमें गद्य साहित्य के हमारे लगभग 209 प्रश्न पूछे गए हैं। काव्य साहित्य, जिसमें आधुनिक काव्य जो है इंक्लूड हो जाता है, यानी कि आधुनिक काव्य के क्वेश्चन हो गए या रीतिकालीन काव्य से आधारित जो प्रश्न हो गए, तो इसके कुल हमारे पास 296 क्वेश्चन 11 पेपर्स में से पूछे गए। भाषा विकास एवं व्याकरण, यानी कि जो है भाषा विकास जिसमें हिंदी बोलियों का विकास कह लीजिए, ठीक है, उसमें से लगभग आपके 400 प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। 387 जो है इसका एग्जैक्ट नंबर है। इसके बाद जो है अपठित गद्यांश और पद्यांश के लगभग 98 प्रश्न पूछे गए हैं और शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसे आप टीचिंग मेथडोलॉजी कहते हैं, 11 पेपर्स, यानी कि हर पेपर में आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी के जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुल क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे 11 पेपर्स के लगभग 110 क्वेश्चन। लगभग क्या, एग्जैक्टली 110 क्वेश्चन हमारे जो है 11 पेपर्स के हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी में है, जिसमें जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी और टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली हिंदी टीचिंग के, कि हिंदी कैसे पढ़ाई जाए। इसके बाद इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य का विकास, मान लीजिए कि हिंदी साहित्य के विकास के प्रश्न हो गए, गद्य विधाएं हो गई, जैसे नाटक, एकांकी, इस पर आधारित प्रश्न, उपन्यास किसने लिखा या इनमें से कौन सा उपन्यास जो है हमारा किस वर्ष में लिखा गया, जैसे गोदान का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, हिंदी कहानी प्रथम कहानी हो गया, ठीक है, सचेतन कहानी के पुरोता हो गए, ठीक है। इसी तरह नाटक एकांकी, कौन सा नाटक प्रथम नाटक है या ये नाटक किस रचनाकार द्वारा जो है लिखा गया है। निबंध पर आधारित प्रश्न, विभिन्न तरह के निबंध जो हैं उन पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे गए, वस्तुतः कि ये निबंध किस रचनाकार का है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत, बहुत अधिक यात्रा वृत्तांत जो हैं हिंदी साहित्य में प्रचलित नहीं है, कुछ गिने चुने हैं जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। लगभग 12 प्रश्न जो है गद्य साहित्य में इसके आए हैं। इसके बाद आत्मकथा और जीवनी पर आधारित प्रश्न, जिसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, प्रेमचंद की आत्मकथा, जिसमें अमृत राय, शिवरानी देवी, ठीक है, तो इन पर आधारित जो है प्रश्न। रिपोर्टाज हो गए, पहला रिपोर्टाज हो गया हमारा लक्ष्मीपुरा, उस पर आधारित प्रश्न जो है कई बार देखे गए हैं। बाकी अन्य रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न भी जो मुख्य जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके कुल मिलाकर बनते हैं 209 प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं हमारे काव्य साहित्य के प्रश्न। काव्य साहित्य में से हिंदी काव्य का विकास कह लीजिए, हिंदी आदिकालीन काव्य कह लीजिए, जिसमें पृथ्वीराज रासो की बात आ जाती है, विद्यापति की पदावली की बात आ जाती है, ठीक है। भक्तिकालीन काव्य में तुलसीदास का काव्य आ जाता है, हमारा रहीम का काव्य आ जाता है। रीतिकालीन काव्य में भूषण है, मतीराम है, केशव हैं, केशवदास हैं, इन सब के जो हैं हमसे काव्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आधुनिक काव्य में हमारे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, महादेवी वर्मा, ठीक है, इन सब के जो हैं लगभग जो है काफ़ी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। आधुनिक काल प्रयोगवाद और छायावाद, यानी कि इसी में से जो है हमारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं।
अगला जो है हमारा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियाँ, जिसमें जो है देवनागरी लिपि कह लो, या जो हिंदी भाषा के विकास में जो है हिंदी भाषा को कितने उपभागों में बांटा गया है। शौरसेनी अपभ्रंश हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, मागधी हो गया, अर्धमागधी हो गया, इन पर आधारित प्रश्न। देवनागरी लिपि का विकास हो गया, जिसमें हमारे जो है राजभाषा से संबंधित प्रश्न आ गए, या देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न आ गए। हिंदी भाषा से जो है संविधान में कौन कौन से जो है हमारे आर्टिकल सुनिश्चित किए गए हैं, उन पर आधारित प्रश्न आ गए। वर्ण विचार में वर्णों पर आधारित प्रश्न, जैसे मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, या फिर जो है तालव्य कौन सा है, पश्च स्वर कौन से हैं, इस पर आधारित प्रश्न। और संधि से संबंधित प्रश्न जो है कई बार पूछे गए। शब्द विचार में उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, इन पर आधारित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। विकारी अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण हो गए, संज्ञा सर्वनाम हो गए, इन पर आधारित प्रश्न। वाक्य रचना में वाक्य विन्यास हो गया, या फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद हो गए। कारक पद परिचय, जैसे सर्वनाम शब्द कौन सा है इत्यादि। अलंकार पर आधारित प्रश्न है, जिसमें जो है संदेह अलंकार, अन्योक्ति, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन पर प्रश्न आए हैं। शब्द शक्तियाँ, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन पर आधारित प्रश्न, इनके उपभेद हमसे पूछे गए हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ जो है बार बार जो है पूछे जा रहे हैं प्रश्न। अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न हर एक जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। लगभग 10 नंबर के प्रश्न जो है हर परीक्षा में पूछे गए हैं। संविधान में हिंदी की स्थिति, जैसे पहले ही बता दिया कि हिंदी भाषा का विकास से संबंधित जो है प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षण में आधारित प्रश्न जो हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे जो है एक आइडल होते हैं टीचिंग के लिए, कि जिसमें हमें सबसे पहले बच्चे का जो है विकास देखना है, टीचर को जो है बाद में रखना है। मतलब कुछ सामान्य से प्रश्न यदि आप देखें, परिस्थिति को समझें, तो सबसे सामान्य प्रश्न जो एक आदर्श होते हैं अध्यापक के लिए, कि उसका पूरा ध्यान जो है बच्चे के रखरखाव की ओर, बच्चे के विकास की ओर होना चाहिए, इस पर आधारित प्रश्न। कुछ टॉपिक इसमें बीएड के आपने जो बीएड में पढ़े हैं आपने, जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गए, या फिर जो है स्कूल के रखरखाव से रिलेटेड हो गए प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। कुछ बिल्कुल ही जर्नल है, कुछ एक तो आपके एब्रीविएशन से रिलेटेड है। विभिन्न जो है शैक्षिक संस्थाएं हो गई हमारी, जैसे हमारी एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हो गए, तो ये प्रश्न आपके यहाँ पर टीचिंग मेथडोलॉजी में पूछे गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है 1100 प्रश्नों कैसे पूछे गए हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी हमेशा वो होनी चाहिए जो हमें कुछ हाथ में देकर जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब कुछ पढ़ा जाए और जो है किताबी कीड़ा बनकर जो है किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। ये हमारी लास्ट मिनट प्रिपरेशन कह सकते हैं कि होने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। सही चीज़ें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय हमें सही चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। इसके लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी क्या है कि ये जो 1100 प्रश्न हैं, इनके आपको PYQ सीरीज़ जो है टॉपिक वाइज, गद्य साहित्य, काव्य साहित्य और उसके बाद व्याकरण, भाषा का विकास आपको जो है चैनल पर करवाई जाने वाली हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत अधिक जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, क्योंकि जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो है घूम फिर कर आने वाले हैं। कई प्रश्न हैं, 1100 प्रश्न जो है कम नहीं होते हैं। एनालिसिस में आपको जो है ये पता चल चुका है कि किस टॉपिक की वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको PYQs में आपको एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक ही कराया जाने वाला है। कारण ये है कि जो इजी टॉपिक है वो आप जो है खुद से भी कर सकते हैं, समय बहुत कम है। यानी कि उन टॉपिक्स पर मैं ज़्यादा जोर देने वाली हूँ जो आपको जो है परीक्षा में अच्छे अंक और ज़्यादा अंक दिलाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट हमें जो है क्लियर करने हैं। हमें जो है उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जो हमारे वीक टॉपिक हैं, उनसे दूर नहीं भागना है कि पता चले उनमें से वेटेज भी ज़्यादा आती है और जो है हम उनसे डर भी रहे हैं। तो डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। साहित्य ऐसा विषय है, यदि आप 2 से 3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो आपको याद होना शुरू हो जाता है चीज़ें। पहली बार आपको दिक्कत देती है, दूसरी बार जो है अगर आप उसको एक बार बोल बोल कर पढ़ते हैं, तीसरी बार फिर मन मन में पढ़ते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे से रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जो है आप इसके साथ अपने बना सकते हैं। जो मैंने वीडियोस आपको भक्ति काल तक जो है आपको पूरा जो है
कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ आपके लिए वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आगे भी टाइम मिलते ही जैसे मैं जो है आपको साहित्य की क्लासेस, जो जर्नल क्लासेस हैं, वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहले मेरा ध्यान जो होने वाला है आपके लिए, जो मास्टर प्लान है, वो ये है कि आप जो है PYQs मेरे साथ डेली बेसिस पर लगाने वाले हैं, जिनका PDF जो है आपको चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक्स पर ध्यान देना है। जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें से जो है आपको गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक जो है बहुत अच्छी है, आप उसको जो है अपना रेफरेंस ले सकते हैं। आप जो है उपकार पब्लिकेशन की जो है UGC नेट की बुक जो है, UGC नेट की बुक को जो है आप जो है अपना एक ज़रिया बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको पूरा डिटेल में जो है आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें कहानी इसी पढ़ते हुए आपको टॉपिक्स याद होने वाले हैं। उसके बाद जब आप ये वाली UGC नेट की बुक पढ़ लें, उसके बाद आपको जाना है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक पर, क्योंकि ये आपकी पॉइंटर्स में है। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो पॉइंटर्स लर्न करने के लिए आपको ये वाली बुक काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो है हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। 2 बुक्स आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, जिसमें PYQs आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। हर टॉपिक पर जो है मैंने लगभग वीडियो बनाया हुआ है। मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं, सब पर वीडियो जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपको क्या करना है, बस जाकर एक एक बार उन वीडियोस को देखना है और जो है अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। संधि चाहे आप PYQ माध्यम से करना चाहते हैं, चाहे आप डिटेल जो है पढ़ना चाहते हैं, दोनों तरह के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वीडियो देखकर नहीं पढ़ना चाहते तो भी अच्छी बात है। आप खुद से पढ़कर भी जो है क्या कर सकते हैं, अपने इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। क्या करना है आपको, पहले तो अपने साथ जो है लगभग जिस चैप्टर को आप पहले करें उसके PYQs आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चाहे आप ग्रामर का पढ़ रहे हैं, चाहे आप लिटरेचर का पढ़ रहे हैं। कोशिश करिए कि दिन में जो है 2 टॉपिक साथ में लें, एक लिटरेचर और एक ग्रामर का, और उसके बाद जर्नल पेपर के लिए भी आपको समय निकालना ही है। यानी कि उसमें भी ये नहीं है कि नेगलेक्ट कर दें उसको। जर्नल पेपर के लिए भी आपको सबसे पहले वही टॉपिक करने हैं जिसमें आप वीक हैं। जो आते हैं उनको जो है थोड़ा सा विराम देकर उनके कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका उन टॉपिक पर होना चाहिए जो आपको नहीं आते हैं या जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। वही स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पर रहने वाली है लिटरेचर एग्ज़ाम के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के लिए, कि आपको उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है जो आपको जो है बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं। उसके बाद जो है डेली बेसिस पर आपको जो है कम से कम 20 रचनाओं के नाम याद करने हैं। रचनाओं के लेखकों के नाम जो हैं आपको याद करने हैं। ये आपका रोज़ का एक होमवर्क है, गृह कार्य है, जो आपको पूरा करना ही है किसी भी हाल में। तो लगभग हमारे पास जो है 25 दिन बचे हैं। 25 दिन में आपको इस एनालिसिस का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठाते हुए PYQs प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पर आना है और जो है सेल्फ स्टडी पर जो है पूरा जोर देना है, ताकि जो है इस बार की आपकी परीक्षा जो है पूरी तरह जो है बहुत अच्छे से जाए। आपका जो रैंक है, या ये कह सकते हैं आपकी जो कट ऑफ जो आने वाली है, उससे आपको लगभग 10 से 12 नंबर जो है अधिक लाने की कोशिश करनी है। कट ऑफ जाती है हमारी लगभग 130-125 के आसपास, तो आपको स्कोर करने हैं लगभग 140-145 नंबर। इतने तो स्कोर करने ही हैं। 160 तक भी बच्चे जो हैं इजीली पहुंचते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो टारगेट ऊंचा बनाकर ही आपको जो है अपनी प्रैक्टिस को जो है अंजाम देना है, तभी जो है इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। तो एंड में वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, आगे जो है मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू।